हाय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम हुआ मोहम्मद वसीम और आपका स्वागत है आपका अपना जेडएस चैनल साइंस क्लासेस में। ठीक है, तो इसमें हम लोग आज से जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो क्लास 9 का केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो क्लास 9 के केमिस्ट्री में जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो इसके बारे में हम आज क्या करेंगे, यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, फिर शुरू करते हैं आज। ठीक है, इसके बारे में तो हम सबसे पहले जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मैटर के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे, मैटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम समझेंगे पहले मैटर क्या चीज़ को कहा जाता है। ठीक है, मैटर के पास क्या क्या चीज़ें होता है। तो पहले दो चीज़ें याद रखेंगे। मैटर जो होता है उसके पास क्या होता है, मास होता है। क्या होता है, मास होता है। ठीक है, और मास के बारे में हमने फिजिक्स के अंदर स्टडी किया है कि मास क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्या है भाई, क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो हम उसको क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। दूसरी चीज़ क्या होता है भाई, वॉल्यूम। दूसरी चीज़ क्या होता है, वॉल्यूम। ठीक है, इसी वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, ऑक्यूपाइड स्पेस। क्या बोलते हैं इसको, ऑक्यूपाइड स्पेस। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है मेकर वैसे सारी चीज़ों को बोलेंगे जिसके पास मास होता है और साथ ही साथ क्या आता है वो कुछ जगह लेता है। तो ऐसी सारी चीज़ें खूबियाँ जिसके पास पाया जाएगा हम उसको क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। ठीक है, तो मैटर का डिफिनेशन देख लेते हैं। मैटर का डिफिनेशन, ठीक है, तो मैटर का जो डिफिनेशन होगा क्या होगा, all the things in this universe which has mass and occupies space। ठीक है, यहाँ से देखिए, मास और ऑक्यूपाइज स्पेस कॉल्ड क्या कहलाएगा भाई, क्या कहलाएगा, मैटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मैटर कहलाएगा। ठीक है, तो एग्जांपल देख लेते हैं थोड़ा सा। फॉर एग्जांपल तो यहाँ पे एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे पेन हो गया। क्या हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया। ठीक है, जैसे हम स्टार्स ले लेते हैं, जितने भी स्टार्स है, प्लैनेट्स है। ठीक है, या हम इसमें एग्जांपल हुआ कोई लिक्विड या वाटर बोल देते हैं। ठीक है, केरोसिन बोल देते हैं, केरोसिन। और इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो क्या है, मैटर कहलाता है। इसलिए कहलाता है क्योंकि इन सभी के पास क्या होता है, मास होता है और क्या होता है, वॉल्यूम्स होता है। इसी मास और वॉल्यूम के हिसाब से मैंने क्या कहा, इन सभी चीज़ों को हमने क्या कहा, मैटर कहा। ठीक है, इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। क्या डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। ठीक है, आप चाहें तो पॉज करके इस चीज़ को नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो हम पढ़ेंगे क्या, कि मैटर के पास किस किस तरह की खूबियाँ पाई जाती है। तो कह रहा है कि ऑल द मैटर्स, क्या कह रहा है यहाँ पे, ऑल द मैटर्स आर मेड ऑफ पार्टिकल्स। किससे बना होता है ये, पार्टिकल से बना होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ें क्या है इसके बारे में और हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्या कर रहा, ऑल द मैटर्स आर मेड ऑफ द पार्टिकल। कर फिर ये जो पार्टिकल से बना है, कर दीज पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। क्या कर रहा है, वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा होता है। क्या होता है, ये बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिटा देते हैं क्योंकि नीचे नहीं आएगा नहीं कैमरा में, इसलिए इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, तो हमने यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या लिखा, दीज पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, जो तीसरा पॉइंट क्या कहता है, ये जो पार्टिकल्स होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा संख्या में होता है। कह रहा क्या, दीज पार्टिकल्स आर लार्ज इन नंबर,
नंबर में क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है, ये जो पार्टिकल्स आप देख रहे हैं, ये पार्टिकल क्या होता है, कंटिन्यूसली मूव करता है। क्या करता है, कंटिन्यूसली मूव करेगा, हमेशा क्या रहेगा, मोशंस में रहेगा। मोशन में क्यों होता है भाई, उसके पास काइनेटिक एनर्जी होता है, उसके बारे में हम लोग फर्दर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं क्या, दीज पार्टिकल्स आर continuously in motions, हमेशा क्या रहता है ये भाई, मोशंस में रहता है। ठीक है, और पांचवा पॉइंट क्या है, कह रहा है ये जो पार्टिकल्स है उसके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। दीज पार्टिकल्स हैविंग सम स्पेस among them, इसके बीच में क्या होता है भाई, थोड़ा थोड़ा क्या होता है, जगह खाली होता है। छठा क्या होता है भाई, कह रहा है ये जो पार्टिकल्स होता है ना, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, मतलब एट्रैक्टिव इन नेचर होता है। क्या होता है ये, एट्रैक्टिव इन नेचर होता है। कह रहा है दीज पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो कह रहा है अट्रैक्ट करता है मतलब फोर्स लगाता है। क्या लगाता है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। किसके वजह से फोर्स लगाता है, मास की वजह से। किसके वजह से, मास के वजह से। हमने एक फिजिक्स के अंदर पढ़ा था कि जो मास की वजह से जो फोर्स लगता है हम उसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देख लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है भाई, ये होता है F इक्वल टू क्या होता है, Gm1 इंटू M2 बाय क्या होता है, R²। ठीक है, अच्छा ये M1 M2 क्या है भाई, देखो ये M1 क्या है, एक पार्टिकल का मास है M1 और दूसरा पार्टिकल जो है उसका मास क्या है M2, और इसके बीच में जो स्पेस होता है उसकी डिस्टेंस को जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस, वो क्या होता है R। ठीक है, तो कह रहा है क्या, ये जो फोर्स होता है ना, ये डिपेंड करता है इन दोनों मास के प्रोडक्ट के ऊपर और उसके बीच के डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे जैसे इसकी डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स का वैल्यूज क्या होगा, घटता चला जाएगा। जैसे ये पार्टिकल क्लोज आएगा इसका फोर्स का वैल्यूज क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक चीज़ें हैं, जी क्या है भाई, जी एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या है भाई, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसका वैल्यूज कितना होता है भाई, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। ठीक है, किसका भाई, जी का ये वैल्यूज हो गया। और ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं ये इसका क्या हो गया, यूनिट हो गया। क्या हो गया, हम लिख सकते हैं इसको यूनिट ऑफ जी बोल सकते हैं, यूनिट ऑफ जी बोल सकते हैं। ठीक है, तो फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर में जो पढ़ने जा रहे हैं वो है क्या, पहला जो पॉइंट था, ऑल द मैटर्स आर मेड ऑफ पार्टिकल्स। का कहने का मतलब है ये क्या होता है, जैसे ये एक मैटर है, ये क्या होता है, पार्टिकल से बना होता है। क्या होता है भाई, पार्टिकल से बना होता है। ये पॉइंट इसका एक्सप्लेन करता है। ठीक है, दूसरा कहता है कि दीज पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। ये जो पार्टिकल्स है मैटर के पास, ये सब पार्टिकल बहुत ही स्मॉल होता है। क्या होता है, ये वेरी वेरी स्मॉल होता है, बहुत ही छोटा होता है, जिसे हम देख नहीं पाएंगे नेक्ड आई से। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो हमने यहाँ पे देखा, दीज पार्टिकल्स आर लार्ज इन नंबर। कह रहा है क्या, अगर इसको काउंट करोगे भाई, ये क्या है, पार्टिकल से बना है। ठीक है, और ये तो बहुत ही छोटे पार्टिकल से बना है। कह रहा है कि इसकी संख्या बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है इसकी संख्या, अगर इसको काउंट करेंगे तो संख्या क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, दीज पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली इन मोशन। मतलब ये पार्टिकल जो आप देख रहे हैं, इस मैटर का अगर एक पार्टिकल ले लेते हैं, ये पार्टिकल क्या होगा, रेंडमली क्या होता है, मूव करता है। क्या करता है, मूव करता है, हमेशा मोशंस में रहता है। क्यों रहता है भाई, क्योंकि इसके पास काइनेटिक एनर्जी रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई, दीज पार्टिकल्स हैविंग सम स्पेस अमॉन्ग देम। देखो अब यहाँ पे इस पॉइंट को अगर हम एक्सप्लेन करें तो क्या होगा भाई, ये देखो ये क्या है, कोई भी मैटर ले लेते हैं, उसके अंदर क्या होगा, पार्टिकल्स होगा तो क्या होगा भाई, देखो ये सब जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये सब क्या है, इसके अंदर स्पेस है। क्या है, ये सब स्पेस रहता है। ठीक है, कोई भी पार्टिकल मैटर ले लेंगे, उसके अंदर भी पार्टिकल रहेगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ स्पेस रहता है। फिर क्या देखा मैंने, दीज पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ये जो पार्टिकल्स होता है ये एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएगा। वो फोर्स कितना होता है, मैंने देखा यहाँ पे G =
F इक्वल टू जी m1 इंटू m2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, आर क्या है, इन दोनों पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस है। जी क्या है भाई, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसका वैल्यू क्या होता है भाई, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। हम ये वाला पार्ट को हम यूनिट ऑफ जी भी बोल सकते हैं। जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्यों है भाई कांस्टेंट, इसलिए कि इसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। ये प्लेस के हिसाब से चेंज नहीं होता है। ठीक है, टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होता, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो फिर आगे हम इसमें और भी फर्दर स्टडी करेंगे, तो हम थोड़ा बहुत इसमें समझेंगे ये जो पार्टिकल्स बार बार हम मैटर में यूज कर रहे हैं, या फिर ये पार्टिकल्स होता क्या है। ठीक है, तो थोड़ा सा पार्टिकल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं यहाँ पे हम पार्टिकल्स के बारे में। किसके बारे में, पार्टिकल्स के बारे में। ठीक है, तो ये पार्टिकल्स जो होता है ना, ये कई फॉर्म में पाया जा सकता है। पार्टिकल पाया जा सकता है एटम के फॉर्म में। क्या पाया जा सकता है, एटम के फॉर्म में। एटम मतलब होता है अगर ये पार्टिकल अकेला हुआ तो हम उसको क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। जैसे अगर हम बोलते हैं हीलियम को ले लें, ये अकेला है, ये क्या है, एटम के फॉर्म में है भाई। हम यहाँ पे ले लेते हैं आर्गन ले लेते हैं। ठीक है, ये क्या है भाई, एटम के फॉर्म में। ठीक है, सोडियम ले लेते हैं, अकेला है भाई, ये क्या है, एटम के फॉर्म में। ठीक है, मैग्नीशियम ले लेते हैं, ये क्या है भाई, अकेला है भाई, एटम के फॉर्म में। अगर ये अकेला है तो ये इसको क्या बोलते हैं, एटम के फॉर्म में बोला जाता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, ये पार्टिकल्स हमको पाया जा सकता है, कैसा पाया जाता है, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। कैसा होता है, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। मॉलिक्यूल्स कैसा होता है भाई, मॉलिक्यूल्स किसको बोलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं पहले। तो मॉलिक्यूल्स होता है ग्रुप ऑफ एटम। क्या होता है भाई, ग्रुप ऑफ एटम। ठीक है, ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ एटम। जैसे भाई H2O हो गया, O2 हो गया भाई, O3 हो गया। ठीक है, इस तरह से जो भी आपको CO2 दे दिए, ये क्या है आपका ग्रुप ऑफ एटम्स है, तो हम इसको मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ये मॉलिक्यूल्स दो फॉर्म में पाया जा सकता है। एक हो सकता है एलिमेंटल के फॉर्म में। कैसा हो सकता है, एलिमेंटल के फॉर्म में हो सकता है। एलिमेंटल क्या होगा भाई, ये भी ग्रुप ऑफ एटम्स है, पर क्या है, एक तरह के एटम से बना है। जैसे H2 ले लेते हैं, O2 ले लेंगे भाई, ये क्या लेंगे, O3 ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक तरह ये तो है हमारा मॉलिक्यूल्स, लेकिन एक तरह के एटम से बना हुआ है, इसीलिए हमको क्या बोल सकते हैं, एलिमेंटल पार्टिकल्स। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है भाई, ये कंपाउंड के फॉर्म में हो सकता है। क्या हो सकता है, कंपाउंड के फॉर्म में हो सकता है। अब जो कंपाउंड के फॉर्म में होगा तो वो क्या, देखो ये भी क्या होगा, ग्रुप ऑफ एटम्स ही होगा, लेकिन इसके पास क्या होगा भाई, दो से अधिक अलग अलग तरह के क्या होगा, इसके पास एटम्स होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर H2O ले लेते हैं। ठीक है, CO2 ले लेंगे, CaCO3 ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये भी ग्रुप ऑफ एटम्स है, पर यहाँ पे क्या हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, अलग अलग तरह के एलिमेंट है। कार्बन ऑक्सीजन अलग अलग एलिमेंट है। कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन अलग अलग तरह का एलिमेंट है। तो कंपाउंड में क्या होता है, ये एक मॉलिक्यूल्स है, पर इसके पास एक से ज़्यादा तरह का क्या होता है, एलिमेंट्स पाया जाता है। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड। एक और फॉर्म में जो पाया जाता है वो होता है हमारा आयंस के फॉर्म में। क्या पैसा पाया जाता है, आयंस के फॉर्म में। तो आयंस क्या होता है, ये आयंस होता है भाई चार्ज पार्टिकल। क्या होता है, ये चार्ज पार्टिकल होता है, चार्ज पार्टिकल्स होता है। ठीक है, अब चार्ज पार्टिकल क्या होता है, चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, अगर किसी बॉडी का चार्ज होगा या तो अट्रैक्ट करेगा या क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये चार्ज पार्टिकल्स होता है। चार्ज पार्टिकल्स कितने हमने पढ़ा है फिजिक्स के अंदर, चार्ज पार्टिकल मतलब दो तरह का होता है। ठीक है, एक होता है पॉजिटिव। क्या होता है, पॉजिटिव। और दूसरा क्या होता है भाई, निगेटिव। क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, जो पॉजिटिव होता है प्लस से और जो निगेटिव होता है माइनस से। ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होता है हम उसको क्या बोलते हैं, कैट आयन। क्या बोलते हैं उसको, तोड़ के पढ़ेंगे, कैट आयन बोलते हैं उसको। ठीक है, और जो निगेटिव होता है उसको क्या बोलते हैं, एन आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एन आयन बोलते हैं। ठीक है, एन आयन। अब देखो ये कैट आयन, कुछ एग्जांपल्स लेकर के क्लियर करते हैं इसको। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे Na+। ठीक है, ये क्या है भाई, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है। आपको ले पोटासियम ले लेते हैं, K+ ले लेते हैं, Mg++ लेते हैं। ठीक है, कैल्शियम ++ लेते हैं। ये सभी क्या है, एग्जाम्पल है किसका भाई, कैट आयन का। क्यों भाई, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कैट आयन बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या, एन आयन। एन आयन में देख लेते हैं, जैसे हम एग्जांपल ले, जैसे क्लोराइड आयन Cl ले लेते हैं, हाइड्राइड आयन माइनस ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे और भी ले सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन को ले लेते हैं डबल-। ठीक है, ये क्या देखते हैं, ये क्या है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एन आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एन आयन बोलते हैं। ठीक है,
तो हमने देखा क्या यहाँ पे पार्टिकल्स कितने फॉर्म में पाया जा सकता है, 3 फॉर्म में पाया जा सकता है, एटम के फॉर्म में, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में और आयंस के फॉर्म में। जो हमारा मॉलिक्यूल्स होता है ये 2 तरह का हो सकता है, एलिमेंटल हो सकता है, कंपाउंड के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। जो हमारा आयंस है ये 2 तरह का हो सकता है, एक पॉजिटिव हो सकता है, एक निगेटिव हो सकता है। जो पॉजिटिव होगा उसको हम कैट आयन बोलेंगे, जो निगेटिव होता है उसको हम एन आयन बोलेंगे। कैट आयंस का कुछ एग्जांपल से ले लीजिए, जो पॉजिटिव वाला है सभी को हम क्या बोलेंगे, कैट आयन, जो निगेटिव वाला होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एन आयंस, ठीक है। तो आज हमने यहाँ पे देखा क्या, हमने यहाँ पे 3 पॉइंट डिस्कस किया। पहला पॉइंट था हमारा डिफिनेशन ऑफ द मैटर, क्या देखा हमने, डिफिनेशन और मैटर के बारे में, उसके बारे में समझा, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, ठीक है। तीसरा पढ़ा हमारा यहाँ पे पार्टिकल्स के बारे में। तो ये हम लोग अभी बचपन से पार्टिकल के बारे में सुनते आ रहे थे, ठीक है। तो पार्टिकल इतने तरह से हमको देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। सो हम लोग इसी चीज़ टॉपिक को हम आगे भी स्टडी करेंगे। अभी स्टडी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें होगा टाइप्स ऑफ मैटर्स, ठीक।